आप इस कथा में प्रश्नता से आ रहे हैं तो कथा में आनंद आएगा। और आ गए यहाँ, सोच रहे हैं दुनिया भर की, बस महाराज जी के यहाँ आना था, ना आते तो महाराज जी रूठ जाते। महाराज तो किसी से रूठता ही नहीं। हम जानते हैं घर में बहुत काम होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसा कभी नहीं है कि हम रूठ जाएंगे और फॉर्मेलिटियां पूरी करने के लिए आए। नहीं, एक दिन के लिए आइए, आइए आधे घंटे के, मिनटों के लिए आइए, उसको उत्साह से भरा हुआ हो, उत्साह, फिर देखिए आनंद क्या है उसका। आप देवर्षि नारद जी की जो अद्भुत कथा सुने हैं, बहुत अच्छे संत हैं। 4 बातें मैं आपको निवेदन कर रहा था। जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, जीवन में एक संत चाहिए जिनसे आपका संवाद होता रहे, डायरेक्ट बात होती रहे, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। उसमें कोई बीच वाले की जरूरत नहीं है, सीधे सट्ट बात हो। ऐसा संत चाहिए जिसके साथ हमारा संवाद हो, जिनके सामने हम अपनी बात रख सके। इनके तो चरणों में पहुंचने से ही सब काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि संत दरस जिमि पातक डरई, उनके चरणों में बस पहुंच गए, सब समाधान हो गया। तो जीवन में क्या क्या चाहिए? एक ग्रंथ चाहिए, एक संत चाहिए, और पर डे एक जपने के लिए मंत्र चाहिए जिसका रोज जपिए। जैसे घर में चूल्हा जलाना रोज जरूरी है, वैसे ही भगवान का नाम स्मरण करना वैसे ही रोज जरूरी है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों तक प्रहलाद की कथा, ध्रुव की कथा क्यों सुनाई जाती है? इसलिए सुनाई जाती है कि इनकी कथा सुनकर तुम भी अपने बच्चों को ध्रुव प्रहलाद बना। आज मैंने बहुत बच्चों को दीक्षा दी है सुबह, जो ढलती हुई उम्र के हैं, उनको मैंने 10 बार मंत्र बुलवाया तो भी वो ठीक से बोल नहीं पा रहे। छोटे छोटे 10-10, 12-12 साल के बच्चे, एक बार मैंने उच्चारण किया और फटाक से वैसे ही बोल दिया, क्योंकि छोटी अवस्था में दिमाग ज्यादा पकड़ता है। इसलिए तो बच्चे क्लास में भी कितने पारंगत हो जाते हैं। छोटी आयु में दिमाग बहुत कैच करता है, कैचिंग पावर बहुत होता है उसके पास। मंत्र छोटे बड़े बूढ़े वृद्ध कोई भी है, नित्य मंत्र का नित्य जप कीजिए। गुरुजनों के सानिध्य में मंत्र अपने मन मुताबिक नहीं, मंत्र गुरुजनों के सानिध्य में उनके मुख से सुन करके तब ही इसका जाप हो।